क्यों ना कोई पशु अन्य पशु का पालन न करे। बकरी पालन में ऐसी क्या खास बात है कि हम इतनी दूर दूर से चल के बकरी पालन सीखने के लिए यहाँ। बकरी एक ऐसा जानवर है कि इसको बहुत कम जगह, बहुत कम कीमत और बहुत कम जनशक्ति के द्वारा पाला जा सकता है। 10-20 बकरियों को पालने के लिए कोई जरूरत नहीं, 10-20 बकरियों को पालने के लिए तो हमें एक भी लेबर रखने की भी आवश्यकता नहीं। घर में जो भी बड़े बुजुर्ग बच्चा जो भी खाती है उनके द्वारा भी इनका पालन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बकरी का स्वभाव इतना सरल और इतना सौम्य होता है कि आप इसको कान पकड़ के कहीं भी खड़ा कर दीजिए, खड़ी हो जाएगी। 4 पाई से बांधकर भी इसे पाला जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि बकरी पालन पशु पालन में सबसे आसान है, सबसे सरल है बकरी को पालना पशुओं में। इंक्लूडिंग एक कुत्ता भी आप पालते हैं, उससे भी बच्चों को खतरा बना रहता है। वो दांत वात नहीं मार दे, उसके इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा पहले, एंटी रेबीज। लेकिन बकरी को कोई एंटी रेबीज लगवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कभी किसी को दांत नहीं मारेगी, कभी किसी को सींग नहीं मारेगी, कभी किसी को लात नहीं मारेगी। इससे किसी भी प्रकार का कोई भी आघात पहुंचाने की दूर दूर तक भी कोई आशंका नहीं है। बकरी को बहुत आसानी से पाला जा सकता है, बहुत कम जगह में पाला जा सकता है। अगर बिल्कुल जगह नहीं है तो आप घर के दालान में या अपने एक रहने वाले कमरे में भी 5 बकरियां पाल सकते हैं। 4 पाई से मान रहे, कम जगह, खाए कम, जल न पिए भर टैंक, चलता फिरता फ्रीज है, चलती फिरती बैंक। अगर बकरी को चलता फिरता फ्रीज इसलिए कहा जाता है कि बकरी का दूध आपने अभी निकाला है और 1 घंटे बाद फिर आपको ताजे दूध की आवश्यकता पड़ी है, तो आप गाय या भैंस से आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद दोबारा दूध प्राप्त नहीं कर सकते। अगर उसके थन में आप हाथ डालने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से या तो आपकी खोपड़ी या पैर या टांग हाथ को तोड़ ही देगी, जब ज्यादा सीधी नहीं हुई तो। और बकरी कान पकड़ो, अगर उसके पास 100 ग्राम दूध भी बन गया होगा उसे निकाल, तो चलता फिरता फ्रीज हो गया। चलती फिरती बैंक, यहां से गोवर्धन चौराहे तक 5 बकरियां बिकवा सकता हूं मैं, लेकिन एक भैंस नहीं बेच सकते आप आगरा तक, एक गाय नहीं बेच सकते आगरा तक, लेकिन बकरियां यहां से चौराहे तक मैं बिकवा दूंगा 5 आदमी। कहीं भी खड़े हो जाओ, कोई भी खरीद लेगा। इतनी कीमत ही नहीं है उसकी, 5-6-7 हजार रुपए की कीमत है और मरने से 5 मिनट पहले तक अपनी कीमत दे जाती है। अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसका इलाज बहुत महंगा है या हमें लग रहा है कि इस बीमारी का इलाज हम नहीं करा पाएंगे, ये लाइलाज बीमारी है, आप बूचर के पास खबर करिए, आपकी बकरी के वजन का हाफ रेट में वो आपको खरीद लिया मरने से पहले। अब आप गाय या भैंस या किसी अन्य जानवर से इस तरीके से पैसा उगा सकते हैं कि मरने से 1 घंटा पहले लग रहा हो कि ये मरने वाली है गाय, और उससे कोई खरीद लेगा? क्या भैंस को खरीद लेगा या अन्य किसी जानवर को खरीद लेगा? नहीं, लेकिन बकरी को खरीद लेगा। ये हमारे मुसलमान भाई अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सांस चलती है तो भले ही बीमार हो, दूसर उसे ले जाए। वो बात अलग है कि वो 1500 रुपये कम दे, लेकिन वो बिक जाए। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पैसा डूबे। तो दूसरा, इसमें रिस्क कम है, न ज्यादा कीमत है और मरने से 1 घंटे पहले भी अपनी आधी कीमत देने की क्षमता रखती है।
इसलिए रिस्क कम हो गया। मैं बगैर क्योंकि कोई बात नहीं बताता हूं, क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है कि जब तक न देखो अपनी नैनी तब तक मत मानो गुरु की उपैनी। हो सकता है गुरु भी किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर हमसे कोई ऐसी बात मनवा रहे हो जो अप्रासंगिक हो, तो हमें एक बार, क्योंकि जो बुद्धि परमात्मा ने मुझे या अन्य किसी विद्वान को दी है, अन्य किसी भी व्यक्ति को दी है, वो हर व्यक्ति को दी है, तो उस अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करके सोचो। किसी भी बात में क्यों लगाए बगैर मत मानो जब तक आपको उसका प्रमाण नहीं मिल जाए। तो दूसरा, बकरी पालन में रिस्क कम है, बकरी पालन में कम जगह चाहिए, बकरी पालना आसान है, बकरी एक सीधा जानवर है और बकरी के अंग का एक एक हिस्सा यानी बाल, खाल, मांस, हड्डी, सींग, खुर, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उपयोगी ना हो। खाल तो इतना जबरदस्त कीमती है इसकी कि विदेशों में इसकी बहुत बड़ी कीमत है। आज बकरी पालन जो तेजी से बढ़ रहा है उसका कारण ही ये है कि बकरी के जो उत्पाद हैं उनकी बढ़ती हुई मांग, बकरी की खाल, बकरी का मांस, इस सब की विशेष मांग है विदेशों में। अपने देश के को तो छोड़िए, विदेशों में इतनी मांग है कि आप कितना भी उत्पादन कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी आप बकरियों की जितनी मांग है उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो जो व्यवसाय उत्पादन से अधिक मांग रहती हो वो कभी घाटे का नहीं हो सकता। व्यवसाय में घाटा कब होता है कि उत्पादन ज्यादा हो और मांग कम। जहां मांग का अपरिमित भंडार है, जहां मांग उत्तरोत्तर बढ़ तो रही है लेकिन घटने का नाम नहीं ले रही है, उस व्यवसाय में हानि होने की दूर दूर तक भी संभावना दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये बहुत ही लाभ का व्यवसाय है। आप सुअर पालन करें, मुर्गी पालन करें, उसमें सिर्फ आप एक पहलू पर मांग है, वो है मांस, और वो भी उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना बकरी का मांस माना जाता। बाकी इसकी खाल, बाल, अभी पश्मीना की साल खरीदने जाओ आप, वो 5,000 से प्योर साल 5-6 हजार रुपए से कम नहीं है। वो पश्मीना की खाल भेड़ की ऊन से नहीं बनती है, वो बकरी की ऊन से बनती है, बकरी के बालों से बनती है। बकरी के बालों से और तमाम गद्दे, तमाम कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सींग और खुरों से भी दवाइयां और वो केमिकल बन रहे हैं। तो इसके प्रत्येक अंग की बढ़ती हुई मांग और उत्पादन उतना न होना इस व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सीधा द्योतक है कि ये व्यवसाय लाभ देगा हमें और निश्चित रूप से हम फायदा कमाएंगे। दूसरे, बकरी का दूध। बकरी का दूध जितना अच्छा और सुपाच्य है वो किसी भी दूसरे पशु का नहीं। मां के दूध के बाद अगर कोई दूध है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में सारे टेस्ट करके देखे। जब डेंगू बुखार में बकरी के दूध की मांग बढ़ी और प्लेटलेट बढ़ने की विशेष क्षमता बकरी के दूध में है, ये बात हमारे वैज्ञानिकों के कान में आई, तो उन्होंने इस पर शोध करना शुरू किया कि क्या इसमें सच्चाई है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मिथक बन गया होगा, किसी की प्लेटलेट अब ऑटोमेटिक बढ़ गई हो और उसने बाई चांस बकरी का दूध पिलाया हो और लोगों ने ये बता दिया कि साहब बकरी के दूध में प्लेटलेट बढ़ाने की जबरदस्त क्षमता। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने शोध किया तो उसमें एक तत्व ऐसा पाया गया जो प्लेटलेट बढ़ाने की विशेष क्षमता रखता है। तो उन्होंने मोहर लगाई कि वास्तव में बकरी के दूध को डेंगू में पिलाने पर प्लेटलेट बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं।
क्यों? उसके अंदर एक ऐसी चीज मौजूद है। तो अब बकरी के दूध का क्यों प्रचार प्रसार नहीं है? इसलिए उसकी कीमत नहीं। दूसरे, बकरी के दूध में से आने वाली एक विशेष गंध, वो भी इस दूध का स्तर नीचे गिराती है। और उस गंध का कारण वो बकरी नहीं है, हम हैं। हमारा मिसमैनेजमेंट, गलत तरीके से प्रबंधन उस स्मेल का कारण है। हमारी CIRG की बकरियों के दूध में बिल्कुल स्मेल नहीं आती। वहां का पनीर अगर वहां उपलब्ध होगा तो जब मैं प्रैक्टिकल के लिए आपको ले जाऊंगा तो पनीर की एक एक टुकड़ा आपको खिलाऊंगा। आप पनीर का टुकड़ा खाकर ये कहेंगे कि इससे अच्छा पनीर दुनिया में कोई नहीं। न उसमें कोई गंध होगी और इतना विशेष स्वाद है कि आप 250 ग्राम आराम से खड़े खड़े चबा जाओ, रूखा। तो इतना स्वादिष्ट होता है। तो और मेडिसिनल वैल्यू, इसकी जबरदस्त मेडिसिनल वैल्यू। अब वो दवा बनाने वाली कंपनियां बकरी के दूध की मांग करने लगी है। तो जिस चीज की मांग बढ़ रही है उसकी कीमत भी बढ़ना स्वाभाविक है। और वो दिन दूर नहीं होगा जब बकरियों का दूध गाय भैंस के दूध से दुगनी कीमत मिल गई। और लोग कर रहे हैं। अभी आप बड़े बड़े शहरों में जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं